नमस्कार मेरे प्रिय सम्मानीय साथियों। ईएसबी की तरफ से एक नया फिर से फीस बढ़ाने का जो जारी हुआ सिस्टम आज के पेपर में खबर आई हुई है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम। ये एक बेरोजगार बच्चों के लिए एक और नई समस्या है कि यदि आपको कुछ प्रश्नों में आपत्ति भी लगाना है तो अब उसकी भी रेट बढ़ गया है, तो आप उसके लिए भी एक सोचेंगे तो बेरोजगारों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। सबसे पहले चलिए खबर देखते हैं। इजाफा इसलिए बताया गया है कि इजाफा क्यों किया जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं की आंसर सीट और रिस्पांस सीट को लेकर थोकबंद आपत्तियां मिलती हैं कर्मचारी चयन मंडल को। ठीक है, ईएसबी को अब आपत्ति दर्ज कराना होगा महंगा, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ी फीस। लेकिन ठीक है, आपके लिए तो ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल को ज़्यादा आपत्तियां मिलती हैं, अच्छी बात है। हम तो ये चाहते हैं साहब आपसे कि पेपर में गलत हो ही ना, क्वेश्चन गलत आए ही ना, क्योंकि लगभग पेपर बनाने में एक्सपर्ट लोग ही रहते होंगे। तो थोड़ा सा ऐसा प्रयास किया जाए कि बहुत कम क्वेश्चन में गड़बड़ी हो, जिससे गरीब विद्यार्थियों को समस्या ना आए। अब ईएसबी को अगर आपत्ति दर्ज कराना है तो बताइए, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ रही है फीस। हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अब 50 के बजाय देने पड़ेंगे 185 रुपये। क्या कहा गया यहाँ पे, एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं की आंसर सीट और रिस्पॉन्स सीट को लेकर आपत्ति जताना अब परीक्षार्थियों के लिए हो गया है महंगा। पहले प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 50 रुपये शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 185 रुपये प्रति प्रश्न कर दिया गया है। यानी अगर क्वेश्चन गलत भी है और आपको पता भी है कि गलत है, उसके बाद भी आपको आपत्ति लगाने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रति प्रश्न आपको 185 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं ईएसबी का कहना है कि रिजल्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में आपत्तियां आती थी, इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो जटिल हो जाती थी। सभी आपत्तियों को जांच के लिए एक्सपर्ट्स के पास भेजना पड़ता था, इसमें समय ज़्यादा लगता था, फाइनल रिजल्ट में देरी भी होती थी। इसलिए फ़ीस को बढ़ाया गया है ताकि वही परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज करवाएं जिन्हें वास्तव में लगता है कि प्रश्न में गलती है। ठीक है, ये बात तो सही भी है, लेकिन जो गरीब विद्यार्थी है बेचारा, जिसको लगता है कि इस प्रश्न में गड़बड़ी है, वो क्या करेगा। ग्रुप 4 के लिए जो भर्ती परीक्षा 2024 से ईएसबी ने यह बढ़ोतरी लागू कर दी है। इस शुल्क वृद्धि से अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी समस्या है ये। आंसर सीट सबमिट करने से पहले सही जवाबों की संख्या भरवाई। ग्रुप 4 के पदों की भर्ती परीक्षा के दौरान ईएसबी ने एक और व्यवस्था शुरू की है। इसमें परीक्षार्थियों को आंसर सीट सबमिट करने से पहले सही दिए गए जवाबों की संख्या एक बॉक्स में भरने के लिए कहा गया। अभ्यर्थियों ने इस प्रक्रिया को अनावश्यक बताया, क्योंकि परीक्षा के अंत में सही और गलत जवाबों की संख्या स्वतः स्क्रीन पर दिखाई देती है। वहीं ईएसबी का कहना है कि अभ्यर्थी इस जानकारी को नोट कर लेते थे, लेकिन रिजल्ट में जब कम नंबर आते थे तो कई बार विवाद खड़ा हो जाता था। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की है ताकि उन परीक्षार्थियों की शिकायतें कम की जा सकें जो दावा करते थे कि उनके सही उत्तर ज़्यादा थे, लेकिन उन्हें कम अंक दिए गए। अब परीक्षार्थी खुद ही परीक्षा के आखिरी में अपने सही जवाबों की संख्या भरेंगे, जिससे बाद में विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, और क्या कहा गया है यहाँ पे कि एमपीईएसबी ने ग्रुप 4 के तहत असिस्टेंट जो ग्रेड 3 थे, स्टेनोग्राफर थे, स्टेनोटाइपिस्ट थे, अन्य पदों के लिए 966 रिक्तियों के लिए 7 से 9 मई तक ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में 100 बहुविकल्पी प्रश्न थे, प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक दिया गया। नकारात्मक अंक था नहीं। 13 मई को एमपीईएसबी ने अपनी वेबसाइट पर आंसर शीट जारी की। इसके साथ ही अपने जवाबों के जांच कर अनुमानित अंक भी निकल सकते थे। इसमें त्रुटि नजर आने पर 16 मई तक आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते थे। हालांकि 185 रुपये प्रति प्रश्न के शुल्क ने परीक्षार्थियों को मुश्किल में डाल दिया है। एक परीक्षार्थी ने कहा कि पहले 50 रुपये प्रति प्रश्न था, लेकिन अब 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। अगर 5 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करानी है तो 925 रुपये खर्च होंगे। इससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। परीक्षार्थियों का कहना है कि आंसर शीट में त्रुटियां एमपीएसबी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, जिम्मेदारी है, फिर इसके सुधार के लिए इनसे इतना अधिक शुल्क क्यों वसूला जा रहा है। यह बेरोजगारी से वसूली का धंधा है। हम तो ये भी मांग करेंगे कि यदि प्रश्न वास्तव में गलत होता है तो जो उनमें आपत्ति लगाए उनके फीस भी रिफंड की जाए, क्योंकि ये गलती पूरी ईएसबी की है। ये विद्यार्थियों की गलती नहीं कि पहले वो फॉर्म भरने का पैसा दें, फिर वो
पेपर देने जाएं तो पैसा खर्च करें, फिर क्वेश्चन की गलती ईएसबी करें, फिर उसमें आपत्ति उठाएं तो उसमें भी आपको फीस देना पड़े। ये एक बड़ी समस्या है। ये विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिया जाए, और यदि प्रश्न वास्तव में गलत पाया जाता है तो कम से कम उनकी फीस तो वापस की ही जाए जो बच्चे उसमें लगाए थे। इसमें कहना है हमारे डायरेक्टर साहब का, जो एमपी ईएसबी के हैं, कि रिजल्ट में अनावश्यक देरी नहीं होगी। बेवजह की आपत्तियां कम करने के लिए आपत्ति संबंधी फीस बढ़ाई गई है। इस प्रक्रिया से रिजल्ट घोषित करने में होने वाली अनावश्यक देरी को कम किया जा सकेगा। वही परीक्षा के आखिर में सही नंबर भरने पर सबमिट होता है, नहीं तो सबमिट ही नहीं होगा। इससे भी परीक्षार्थियों के विवाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम आशा करेंगे कि जो इसकी फ़ीस है वो कम की जाए, और यदि वास्तव में फ़ीस आपत्ति लगाने के बाद क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो हम तो ये भी मांग करेंगे कि फ़ीस लौटाई भी जाए विद्यार्थियों की। ये डीबीसीटी वो दूसरे पेपर में भी वही था, पूरा सेम कुछ वही है, लेकिन ये ज़रूर महंगा है थोड़ा सा, इसको सोचा जाए इसके ऊपर। हम आशा करेंगे सभी दोस्तों को शेयर करें जिससे सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और सभी लोग मिलकर इसकी मांग करें कि फ़ीस भी कम किया जाए। और अगर वास्तव में क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं और व्यापम ऐसा ईएसबी यानी वेरीफाई कर देता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो उसकी फ़ीस पूरे जो विद्यार्थी आपत्ति लगाए उनकी फ़ीस भी लौटाई जाए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो गलत होते हैं ईएसबी की गलती है, विद्यार्थियों कोई गलती नहीं है कि पूरे विद्यार्थी मिलकर उसकी फ़ीस भी भरें। धन्यवाद।